नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धादिङ में ट्रक दुर्घटना, एक गोटे की मृत्यु। बनेपा में करेंट लाग एक गोटे की जान गेल। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा बैसार में बाढ़ तथा राहत वितरण के विषय पर बहस। राहत वितरण में अनियमितता भ रहल सदस्य सभक आरोप। सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तत्काल गठन कर सरकार संग नेकपा सांसद शर्मा के मांग। राजनीतिक आस्था के आधार में कर्मचारी के सरवा करवाक प्रावधान नहीं राखा, सरकार के प्रतिनिधि सभा के सांसद सभक आग्रह। संघीय संसद के कृषि समिति से भूमि संबंधी 8म संशोधन के विधेयक पारित। आप समाचार विस्तार से। ट्रक के ठक्कर से धादिङ में बृहस्पति दिन एक गोटे के जान गेल। काठमाडौँ से चितवन दिस जा रहल लू 1 ख 4966 नंबर के ट्रक गुनीबेसी नगरपालिका 6 नौबिसे में पैदल यात्री भारतीय नागरिक 40 वर्षक सत्यनारायण दास के ठक्कर देने चल। हुनक इलाज क्रम में जान गेल प्रहरी जनौलक। दुर्घटना बाद ट्रक चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। बनेपा के नाला में करेंट लाग बृहस्पति दिन एक बालक के जान गेल। मृत्यु भेनिहार में बनेपा नगरपालिका वार्ड 1 टुकुचा के 3 वर्षक हृदय श्रेष्ठ रहल। घर में खेलत काल पानी ताने वाला मशीन के तार झूला से बच्चा के करेंट लाग मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। प्रदेश सभा में बृहस्पति दिन बैसल बैठक में भीषण बाढ़ से प्रदेश में भेल क्षति राहत के विषय में परामर्श चलल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जनार्दन शर्मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन कर सरकार संग मांग केलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति तक बैठक के विशेष समय में सांसद शर्मा सत्य तथ्य पता लगा न्याय निरूपण नहीं क शांति प्रक्रिया के काम पूरा नहीं होबा जका संवेदनशील विषय के अहिना नहीं छोड़ा सरकार के ध्यान आकर्षण करलेन। ओ जिम्मेवारी पूर्वक आयोग तत्काल गठन का काम आगा बढ़ावा आग्रह केलन। ओ संविधान ऊपर प्रश्न उठावा के दुष्प्रयास भ रहल कहत एहि के स्वीकार नहीं हेबाक चेतावनी देलन। आयोग गठन भइरहेको छैन, यो आयोग तत्काल गठन गरियोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। यो आयोग तत्काल गठन गरेर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइयोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, संविधानमा प्रश्न चिन्ह आज उठिरहेको छ, उठाउने दुष्प्रयत्न गरिरहेको छ। किन? मेरो प्रश्न छ, यो कुरा मान्य हुन सक्दैन। संविधान हाम्रो, यो संविधान हाम्रो र हाम्रो संघीय व्यवस्था भनेको यो गुडिया होइन, खेलाउना होइन। यो मन पर्यो, एउटा बच्चाले मलाई मन परेन भनेर यसलाई अर्को फेर्न सकिँदैन। त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको कुरा हो, त्यसका लागि गुडियाको रूपमा नलियोस्। म सचेत बनाउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू राष्ट्रीय परिचय पत्र छपाई के ठेक्का में अनियमितता भेल कहत सत्य तथ्य छानबीन कर सदन के जानकारी करावा सरकार के ध्यान आकर्षण करल। ओ नागरिकता के प्रमाण पत्र विस्थापित क वितरण कर चाहल कहत एकीकृत सूचना सहित के परिचय पत्र में व्यक्ति के जानकारी से हो समावेश कैल गेल कहत एहि के दुरुपयोग भेला में राष्ट्रीय सुरक्षा में समेत खतरा पड़ सकत कहत ओहि बारे में तैयारी के विषय में सांसद सबके जिज्ञासा उठाए रहलो पर सरकार विधेयक ऊपर छलफल रोक धमाधम परिचय पत्र छपाई आ वितरण के काज के आरोप लगलन। ओ गृह मंत्रालय मार्फत वितरण कैल गेल राष्ट्रीय परिचय पत्र त्रुटिपूर्ण भेल दावी केलन। र उक्त परिचय पत्रको छपाई र वितरण कार्य भने यथावत जारी राखिएको छ। यसै क्रममा उक्त परिचय पत्र छपाईको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत बिनै कुनै प्रतिस्पर्धा परीक्षणमा लापरवाही र ढिलाइ गरिए संसदीय समितिमा छलफल नै स्थगन गरिएको अवस्थामा विधेयक किन र कसरी कार्यान्वयन गरिँदैछ। यसरी विद्यमान नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रलाई विस्थापित गर्ने र राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता नेपाल सरकारले 2075 साल पुस 20 गते राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विधेयक 2075 संसद में दर्ता भेल छल। राज्य व्यवस्था समिति में माघ 20 गते विधेयक के छलफल शुरू भेला पर किछ दिन के छलफल बाद हाल तक एहि विधेयक के छलफल स्थगित अवस्था में रहल अछि। प्रतिनिधि सभा के शून्य समय में सांसद सब शून्य आ विशेष समय में उठल विषय में सरकार आ संबंधित मंत्री से संबोधन होब नहीं सकल कहत संबंधित निकाय के निर्देशन देव सभा मुख्य ध्यान आकर्षण करलक।
प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिनक बैसार के शून्य समय में सांसद सुरेश चंद्र दास प्रतिनिधि सभा के बैसारक शून्य समय आ विशेष समय में उठल विषय के जवाब संबंधित मंत्री देबाक लेल रूलिंग कर सभामुख के ध्यान आकर्षण कर कुराहरू जुन कुराहरू डे टु डे सँग सम्बन्धित छ र सरकारबाट र हाम्रो मन्त्रीज्यूबाट यसको जवाब आउँदैन। यसकारण म सभामुख महोदयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सभामुख महोदयबाट रुलिङ होस् कि 0 आवर र विशेष समयमा उठाएको कुराहरूको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले वा सरकारले दियोस्। सांसद सीता देवी यादव बाढ़ प्रभावित के लेल सरकार उचित व्यवस्था कर नहीं सकल कहित अविलंब राहत के व्यवस्था कर मांग केलनि। तहिना सांसद स्मृति नारायण चौधरी बाढ़ भूस्खलन आ डुबान के कारण सबसे बेसी प्रदेश नंबर 2 प्रभावित भेल कहित प्रभावित के उपयुक्त किसिम के राहत उपलब्ध कराब सरकार संग मांग केलनि। 100 जना भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेछ। सरकार अहिलेसम्म उहाँहरूको लागि उचित व्यवस्था गर्न सके छैन। उहाँहरूको लागि अविलम्ब राहतको व्यवस्था गर्न म सरकारसँग जोरदार माग गर्दैछु। पहिरोले बाढीले सबभन्दा आघात 2 नम्बर प्रदेशमा परेछ। तहिना सांसद सुजाता परियार प्रतिनिधि सभा बैसार कक्ष के एयर कंडीशन बिगड़ला दिस सभामुख के ध्यान आकर्षण करबैत संबंधित निकाय के तत्काल निर्देशन देब मांग केलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद राजनीतिक आस्था के आधार में कर्मचारी के सर्वा करबाक प्रावधान नहीं राखा सरकार के प्रतिनिधि सभा के सांसद सभा का आग्रह। संघीय संसद कृषि समिति भूमि संबंधी 8म संशोधन के विधेयक पारित। संविधानक भावना अनुसार कानून निर्माण काज के तीव्रता देल गेल राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष तिमल सिन्हा ने कहा। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्चमान पुन जुमला में विद्युत के वैकल्पिक व्यवस्था के लेल सरकार आवश्यक निर्देशन जारी क चुकल जानकारी करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिनक बैसार में सार्वजनिक महत्व के विषय में जुमला में विद्युत आपूर्ति में आयल समस्या के विषय में अपना सबके जानकारी प्राप्त भेला लगले वैकल्पिक प्रयास शुरू कयल गेल कहत नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मर्स्यांगदी जल विद्युत केंद्र में रहल 300 kVA क्षमता के डीजल जनरेटर पठबैत आवश्यक निर्देशन आ प्रक्रिया आगा बढ़ाने बतौलन। जुमला के सांसद गजेंद्र महत जुमला में देखल गेल विद्युत आपूर्ति के समस्या संबोधन के लेल संबंधित मंत्री आ विद्युत प्राधिकरण के गंभीरता नहीं देखौने कहत मंत्री आ प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग के श्री 3 महाराज के संज्ञा देने छला। ओ मंत्री आ प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक फोन से हो नहीं उठाउने आ भेट के लेल से हो समय नहीं देने उपराग केने छला। त्यो चाहिँ हामी अघि नै बताइसके 4,500 मेगावाट विद्युतको निर्माणकै क्रममा अहिले रहेको छ। आगामी वर्ष अहिले 1300 मेगावाट जति क्षमता छ भने आगामी वर्ष 2000 मेगावाट पुग्दैछ र 108 वर्षमा जति उत्पादन गर्यो आगामी 1 वर्षमा ठ्याक्कै त्यसको दोब्बर हामी उत्पादन गर्दैछौँ। जति क्षमता हुँदैछ त्यसैले 3 वर्षमा 3000 त सुनिश्चित नै भयो। 5 वर्षको 5000 को लागि पनि एउटा आधार तयार भएको छ। 10 वर्षमा 15000 मेगावाट कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ आधारहरू निर्माण गरेका छौँ। 18000 मेगावाटको चाहिँ जेनेरेसन र के सर्वे लाइसेन्सहरू जारी भएर कामहरू सर्वेका कामहरू भइरहेको छ। मंत्री पूर्ण कर्णाली के संपूर्ण जिला सबके राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में आबद्ध करबाक योजना सरकार आगा बढ़ाने बतौलनि। सेफ गार्ड एंटी डंपिंग तथा काउंटर में लिंग विधेयक 2076 पारित करबाक क्रम में गणपुर के संख्या नहीं पहुंचला धरि प्रतिनिधि सभा के बैसार 15 मिनट के लिए स्थगित कर पड़ल छल। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिनक बैसार में सेफ गार्ड एंटी डंपिंग तथा काउंटर मेलिंग विधेयक 2076 के पारित करबाक क्रम में सांसद देव प्रकाश तिमल सिन्हा गणपुरक संख्या नहीं पुगल कहत प्रश्न उठौला बाद 3 मिनट घंटी बजा गणन कयल गेल छल। गणना करबाक क्रम में गणपुरक संख्या नहीं पुगला बाद सभामुख कृष्ण बहादुर महरा 15 मिनट के लिए बैसार स्थगित केलनि। नेपालक संविधान के धारा 94 में
कोनो प्रश्न अथवा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश कर प्रतिनिधि सभा के 1/4 सदस्य उपस्थित होब पड़त व्यवस्था अछि। यह व्यवस्था अनुसार गणपूरक संख्या 69 होबा पड़ल में 41 मात्र रहला बाद सभामुख 15 मिनट के लेल बैसार स्थगित केलन। बृहस्पति दिन बैसल दोसर बैसार से ए विधेयक सर्वसम्मति पारित कयल गेल अछि। 15 मिनटको लागि स्थगित भएको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपाली कांग्रेस सरकारी जमीन भोग चलन संबंधी नियम विपरीत धुम्बाराही में रहल पार्टी के केंद्रीय कार्यालय तत्काल हटाव नेकपा के आग्रह कयलक अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का सत्तारूढ़ केंद्रीय कार्यालय जमीनक भोग चलन संबंधी नियम विपरीत रहला से आपत्ति जनबैत तत्काल धुम्बाराही से हटाव नेकपा के आग्रह कयलनि। नीति नियम आ नैतिकता के पाठ पढ़ाव वाला राजनीतिक दलक केंद्रीय कार्यालय नियम विपरीत भेल ठाम से संचालन भ रहला से अपन पार्टी के लज्जित आ दुखित बनाउने कहत प्रवक्ता शर्मा के कहब अछि। साथीहरूको केही प्रतीक्षाको क्रम गरेनौँ, तर त्यसबारेमा तपाईहरूबाटै आएका विवरणमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व बन्छ। त्यो दायित्व बमोजिम हामीले बुझ्दै गर्दा, खोज्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दा अरू सबैलाई नैतिकताको पाठ पढाउनु पर्ने, अरू सबैलाई नीति र नियमको पाठ पढाउनु पर्ने। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले नै त्यो नीतिलाई, नैतिकतालाई उल्लङ्घन गरे भने के हुन्छ? त्यो प्रश्न यसबीचमा पत्रकार सम्मेलन भएका खण्डमा तपाईहरूले धुम्बाराईको नेकपा एमालेको कार्यालयमा पुगेर अहिले नेकपा सिङ्गेको कार्यालय भएको ठाउँमा पक्कै तपाईहरूले गर्नु नै हुनेछ। चर्चामा आए बमोजिम हामीले पनि बुझ्यौँ, सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ नियम र नैतिकता विपरीत सरकारी जग्गामा रहेको समाचारले हामी अचम्मित भएका छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी अचम्मित पनि भएको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई दुखित पनि तुल्याएको छ। सरकारी जग्गाको भोग चलनसँग सम्बन्धित नीति नियमको पालनामा स्वयं सत्तारूढ दलले गम्भीरता राख्दैन भने अरूका लागि उपदेशको नैतिकता कारुणिक विषय बन्न पुग्छ। हामी आशा गर्छौँ यस्तो गम्भीर गल्तीप्रति क्षमा याचना गर्दै नेकपाले तत्काल सरकारी जग्गाबाट बाहिरिएर नीति नियम र नैतिकतालाई कांग्रेसक प्रवक्ता शर्मा नेकपा पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन में अपन पार्टी प्रति राखल गेल दृष्टिकोण प्रति से हो आपत्ति जनौलनि। प्रवक्ता शर्मा नेकपा से अपन पार्टी के देखल गेल दृष्टिकोण के विषय में पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक कयल जबाक जानकारी से हो देलनि। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब राजनीतिक आस्था के आधार में कर्मचारी के सरुआ करबाक प्रावधान नहीं राख सरकार के सचेत करौलक अछि। नेकपा के सांसद जनार्दन शर्मा आ नेपाली कांग्रेसक सांसद देवेन्द्र राज कड़ेल संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में राजनीतिक आस्था के आधार में कर्मचारी सरुआ करबाक प्रावधान राखल गेल कहत ओहि के हटाब मांग केलक अछि। सहमति के आधार में स्थानीय तह के कर्मचारी के प्रदेश भीतर के और स्थानीय तह में सरुआ कर सकबाक प्रावधान विधेयक में अछि। कांग्रेसक सांसद कड़ेल बृहस्पति दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में एहि विधेयक ऊपर परामर्श में भाग लेत सहमति बाद एहिमे कांग्रेस, कम्युनिस्ट आ मधेसी दल कहि कऽ राजनीतिक आस्था के देखल गेला से एहि प्रावधान के हटाव सरकार संग मांग केलनि। उसलाई त्यहाँ व्यवस्थित गर्नु नै हो भने र त्यो ठाउँमा रिक्त छ, तर उसले आस्थाको आधारमा यदि त्यहाँको व्यक्तिहरूले या जो अफसर छ उसले चाहिँ आस्थाको आधारमा राख्न खोजिरहेछ भने यो सहमति शब्द राख्न भएन। यदि सहमति लिने होइन यसमा पनि त्यहाँ हुन्छ, किन सहमतिको आधारमा राख्ने भने उसले उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्छ, कुन ट्रेड युनियनबाट हो, कुन छ, यो काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो कि अब मधेसी दल हो कि कुन दल हो, या यसले गर्दाखेरि यो सहमति उसले पाउन्न। त्यस कारण चाहिँ नि यो सहमति हटाउनुपर्छ, रिक्त ठाउँ छ भने अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्छ भन्ने कुराहरू त्यसलाई एउटा त्यो हिसाबले जानुपर्ने हो। तहिना नेकपा के सांसद शर्मा से हो समिति के नाम में कर्मचारी सबके सरुआ लेल बाध्य बनेबाक तरीका से ई प्रावधान राखल गेल कहत ई मान्य नहीं हेबाक स्पष्ट कयलनि। ओ योग्यता क्षमता के आधार में कर्मचारी सब के सरुआ होबा मिलबाक व्यवस्था क आगा बढ़ से सरकार के सचेत करौलनि। दिने त्यो जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने कुरा, स्थानीय तहलाई कतिपय कुराहरू प्रदेशको कानुनमा हुनेछ भन्या छ। प्रदेशको कानुनमा हुँदाखेरि यो कुरा के हुन्छ? यो त प्रदेशको कानुनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो यहाँ नलेखे पनि होला, तर प्रदेशको कानुनमा त लेख्नुपर्छ। प्रदेशको कानुनमा लेख्ने कुरा यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ, हटाइदिए पनि हुन्छ। यदि लेख्ने हो भने यहाँ सहमतिमा भनेर लेख्नु हुँदैन। हैन, किन लेख्नु हुन्न भने तपाईहरुले एकचोटि हामी पुरानो जिल्ला विकास समितिमा जाउँ। पुरानो जिल्ला विकास समितिको समस्या
आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिल्लामा तपाईँ हामी सबैले अनुभूत गरेका छौँ होला होइन कि त्यहाँ कर्मचारी भर्ना गरियो, भर्ना गरेपछि उनको सरुवा पनि गर्न पाइएन, बढुवा पनि गर्न पाइएन र कामको के प्रभाव पर्यो भन्ने कुराको अनुभव सबैलाई छन्। कामको के प्रभाव पर्यो भन्ने कुरा, त्यस कारणले एकै ठाउँमा मान्छेलाई ती एकै ठाउँ कैद गर्ने गरी हुँदैन होइन र सर्र गर्ने नाममा अराजकता पनि हुँदैन। निश्चित एउटा विधि मान्यताभित्र सर्र गर्न पाउनुपर्छ, कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी। समिति के सदस्य सब कर्मचारी सबक सरुआ आवश्यकता के आधार में कैल जबाक कानूनी व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण कर लगे। अपन समाचार में फिर सब व्यावसायिक विश्राम के बाद संघीय संसद के कृषि समिति सब भूमि संबंधी 8वां संशोधन के विधेयक पारित। संविधानक धारणा अनुसार कानून निर्माण कार्य के तीव्रता देल गेल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष तिमल सिन्हा के कहल। विश्राम के बाद आ बाकी के प्रसंग। प्रदेश सभा में बृहस्पति के बैसल बैठक में भीषण बाढ़ से प्रदेश में भेल क्षति आ राहत के विषय में परामर्श चलल अछि। प्रदेश 2 में असार 25 गते आयल भीषण बाढ़ से क्षति आ राहत के विषय में प्रदेश सभा सदस्य सब आई के बैठक में छलफल कयलनि अछि। बैठक में नेपाली कांग्रेसक प्रदेश सभा के सदस्य शिवचंद्र चौधरी प्रदेश के विभिन्न ठाम में राहत वितरण में अनियमितता भ रहल बतौलनि। ओ मुखियापट्टी मुसहनिया में समेत वास्तविक बाढ़ पीड़ित सब बेसी मात्रा में राहत वितरण भेल जानकारी दिलनि। के जे भयो भयो भनेर हामी चुप लागेर बस्ने त? अब त्यसो हो भनेदेखि हामी शान्तिपूर्वक ढङ्गले सोचौँ कि यसको के गर्दाखेरि यो गल्ती सच्याउन सकिन्छ। त्यो नपाएका मान्छेहरू, विस्थापित भएका मान्छेहरूलाई कसरी हामी सहयोग गर्न सक्छौँ अलि सोचौँ। यसमा झगडा गर्ने प्रतिपक्ष पक्षको कुरो होइन। यहाँ जनतालाई कसरी हामी राहत दिन सक्छौँ एउटा भनाइ पनि छ। का वर्षा सब कृषि खाने, जब चाहिँ बाढीमा डुबिरहेको बेलामा हामी गर्न नसकेको कुरो अब त गर्दाखेरि त्यो महत्त्व हुँदैन। तर तापनि केही न केही त हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो सोचौँ, सत्ता पक्ष विपक्ष दुवै बसेर। तहिना बैठक में नेपाली कांग्रेसक प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव बाढ़ से क्षति न्यूनीकरण कर पूर्व तैयारी नहीं भेल दावी केलनि। ओ प्रदेश 2 में बाढ़ से बड़का क्षति भेनाइ में प्रमुख कारण चूरे विनाश रहल बतौलनि। र अधिकांश कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेका थिए। मेरो गाउँमा जितेको हो, नेकपा एमालेका गाउँपालिकामा जितेको हो। म त्यहाँको सांसद हुँ। मलाई कसैले केही खबर गरेन र बाँडियो कसरी उहाँले हाम्रो माननीयजीले भनिसक्नु भएछ। जो पाउनु पर्ने व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टीको थियो त्यसलाई दिएन। जो सुखी पनि छ, धनी पनि छ, खातापिता पनि छ, अर्को पार्टीको छ त्यहाँ राहत बाँडियो। नेकपा के प्रदेश सभा सदस्य ज्वाला कुमारी शाह बाढ़ पीड़ित राहत वितरण कर प्रदेश के 8 जिला के सीडीओ सब सकारात्मक नहीं रहल बतौलनि। ओ एहन विपद के अवस्था में सबके साथ समन्वय क आगा बढ़ परत समेत धारणा रखने सांसदहरूलाई साथ साथमा रिपोर्टको साथ क्षेत्र क्षेत्रमा पसेको भए सायद एउटा छुटै प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई छुटै एउटा सहयोगको अनुभूति पनि हुन्थ्यो। सँगसँगै माननीय सभामुख महोदय, यो कहाँ म आफै अनुभूति गरेर छु। हामी केही पनि होइन कि हामी यो के को लागि यो प्रदेशमा हामी उपस्थिति भइराखेका छौँ। जब हाम्रै कुरा, हाम्रै रेस्पोन्स, हाम्रै मान मर्यादाप्रति जब केही हुनै हुँदैन भने, हामीले भनेका कुराहरू केही लागू हुँदैन भने यो सदनमा पनि किन बस्नु जस्तो पनि मलाई लागिरहेको अवस्था छ। माननीय सभामुख महोदय, यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा के प्रदेश सभा सदस्य ज्वाला कुमारी शाह बाढ़ पीड़ित के राहत वितरण में बढ़िया कार्य कैल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। बैठक में फोरम के रामाशीष यादव बाढ़ नियंत्रण के मुख्य उपाय चूरे संरक्षण रहल धारणा रखलनि। किनते रास्ता बंद है, ओकरो समस्या रही। दोसर में वहाँ के केला पूछे तो वहाँ के अंडर में है, वो बिल्कुल वहाँ के अंडर में नहीं है। लेकिन प्रत्येक लोकसभा विधेयक जब पास भेला, जिला प्रशासक प्रमुख बनत, वो वहाँ के अंदर में रहत। संयंत्र के अभाव के कारण से प्रदेश सरकार के कार्यपालिका समस्या में पड़ल है।
एहि समस्या के हमरा सबके नजरअंदाज नहीं करे के चाहिए। संयंत्र अहाँ लग नहीं है, कर्मचारी अहाँ के लिए नहीं है, और प्रतिष्ठा बचाबऽ के लेल कार्यपालिका के मंत्रीगण या मुख्यमंत्री जे से जाइ छी अहाँ के प्रभावित क्षेत्र में, लेकिन संयंत्र अहाँ लग न है। जब पूर्ण संयंत्र अपने के बन जेते, पाँख जब बांध देवे चिड़ै गया तब कभी जो उड़ तो आकाश में, वो कहाँ से उड़ते हैं? वो संयंत्र अपने के हो कर्मचारी। तहिना राजपा के प्रदेश सभा सदस्य रानी कुमारी तिवारी बाढ़ से महोत्तरी सबसे बेसी भौतिक क्षति भेला में राहत में कंजूसाई भेल बतौलिन। ओ महोत्तरी में एखन तक सेहो रास्ता अवरुद्ध रहल जानकारी करौलिन। लेकिन आज तक हमरा सबके क्षेत्र महोत्तरी के 3 के ख में अपने जाके देखल जाओ तो एकटा पैकेट गेल जानकारी हमरा सबके अभी तक नहीं है, और ये नहीं गेल है। फिर हमरा सबके ई नहीं जे जानकारी नहीं छै, दोसर कोनो रास्ता से गेल हेतै सेहो नहीं छै, इहो अपने सबके जानकारी दै छी जे ई विभेद कैला। जबकि महोत्तरी के स्थिति कहल जाए तो रौतहट के क्षति बेसी भेलै मानवीय क्षति, लेकिन महोत्तरी के क्षति भी ओइसे ज्यादा रहे भौतिक में, और मानवीय क्षति भी कहबै तो 8 गोरे के जान गेलै बाढ़ के कारण। और ओहू में सबसे पुरान जे जलेश्वर नगर पालिका है, जे सदर मुकाम है और सबसे गहीर में है, उ नगर पालिका जे 5 दिन तक डूबल रह गेलै पानी में, जे जलेश्वर नगर पालिका के बगल में 2 गो बच्चा के जान गेलै पानी भरभर छाती भेला के कारण से, वही जलेश्वर नगर पालिका में मुख्यमंत्री जी जाके भी देख के एलखिन, और वो कहलखिन जे हमरा तो पते नहीं रहलक है जे महोत्तरी में एतेक क्षति भेल है। बाढ़ से कृषि में अत्यधिक क्षति भेल ओ बतौलिन। हंसपुर नगरपालिका के कार्यालय विवाद जिला समन्वय समिति समक्ष पड़ल अछि। बृहस्पति दिन जनकपुर स्थित जिला समन्वय समिति धनुषा के पहल में मेयर राम ज्ञान मंडल आ उपमेयर रेणु झा बीच संवाद भेला बाद हंसपुर नगरपालिका कार्यालय घुसकावा लगायत के विभिन्न समस्या के निकास खोज के सहमति बाद विवाद आब सहमति में जा रहा है। जिला समन्वय समिति धनुषा के सवाल में भेल दुनू पक्ष बीच के छलफल बाद हंसपुर नगरपालिका के अनुगमन समिति से सिफारिश के आधार में योजना सबके भुगतानी कर के हंसपुर नगरपालिका वार्ड 2 स्थित बगचौड़ा प्रहरी आ स्थानीयवासी बीच झड़प में घायल भेल के संपूर्ण उपचार खर्च तथा सशस्त्र प्रहरी के गाड़ी में भेल तोड़फोड़ में मरम्मत संभार कर लगायत समेत निर्णय कयल गेल। तहिना जीसस धनुषा के प्रमुख रामदेव बनरेत के संयोजकत्व में गठन कयल गेल अनुगमन समिति में जीसस धनुषा के उप प्रमुख दीपक झा, हंसपुर नगरपालिका के प्रमुख राम ज्ञान मंडल, उप प्रमुख रेणु झा, नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के एक जना अधिकृत के समेत सदस्य राखल गेल। 7 सदस्यीय समिति स्थलगत निरीक्षण क दुनू पक्ष बीच समंजसता कायम क कार्यालय संबंधी विवाद के कानूनी निकास खोजत। अनुगमन समिति कानून सम्मत निकास खोज नहीं सकला खंड में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय संग परामर्श के आधार में निकास खोजल जात निर्णय समेत कयल गेल। संघीय संसद के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति भूमि संबंधी 8म संशोधन विधेयक 2075 पारित केलक अछि। समिति के बृहस्पति दिन सिंह बैसल बैसार भूमि संबंधी सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय से पेश कयल गेल ई विधेयक समिति के सदस्य सब, संशोधनकर्ता सांसद सब आ विज्ञ सबक सुझाव सहित पारित केलक अछि। समिति के सदस्य, संशोधनकर्ता आ सांसद सब विज्ञ सबक सहित सुझाव के समेट क ई विधेयक पारित कयल गेल। समिति के सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी जानकारी देलनि। भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयक आज छलफल गरी हामी टुङ्ग्यायौँ। मान्य सदस्यहरूका सबैका धारणाहरू, संशोधनकर्ताका धारणाहरू, विज्ञहरूका सल्लाह सुझावहरू सहित हामीले यो भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन विधेयक छलफल गरी हामीले टुङ्ग्याएका छौँ र अब यो प्रतिवेदनको रूपमा फेरि हामी संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा लैजान्छौँ र त्यहाँ पनि फेरि छलफल हुन्छ। हैन, आज हामीले भूमि सम्बन्धी यो विधेयकलाई अडग ल्याउने समिति के 2 महीना एम्हर के लगातार परामर्श बाद पारित कयल गेल एहि विधेयक में 2076 साल अखाड़ मसान से पहले नेपाल सरकार के बिना स्वीकृति कोनो उद्योग प्रतिष्ठान कंपनी आ संस्था हद संबंधी से बेसी जमीन खरीद कर उपयोग कर रहला पर एक बेरक लेल ई जमीन संबंधी संबंधित कंपनी के लेल उपयोग कर देबाक प्रावधान राखल गेल अछि। प्रदेश 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल अपन प्रदेशक राजधानी हेटौड़ा में राखल जेबाक पक्ष में अपना नहीं रहल बतौलनि अछि। एम्हर मुख्यमंत्री पौडेल प्रदेश 3 के राजधानी काठमांडू में होबऽ नहीं देबाक अड़ान सेहो रखलनि।
बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित संचारकर्मी संघ के अंतर्क्रिया में अपना बीतल 25 वर्ष राजधानी काठमाडौँ के व्यवस्थित बनाव चाहला से हो काठमाडौँ में प्रदेश 3 के राजधानी होब नहीं देबाक निर्णय में अपना पहुंचल स्पष्ट कलन। स्वाभाविक रूपमा हेर्न हुनुपर्छ भनौँ होला मैले, किनभने मेरो घर त्यहीँ छ। मैले चाहेर हुने हो भने स्वाभाविक रूपमा हेर्न हुनुपर्छ भनौँ होला मैले, किनभने मेरो घर त्यहीँ छ। मैले बाहिर गर्न अलि मिल्दैन। अनि अब म एउटा कुरो चाहिँ के प्रश्न पार्छु भने राजधानीका बारेमा मेरो आफ्नो नजिक छ, जबरजस्त नजिक छ। त्यो के हो भने मैले हेटोडै चाहिन्छ भन्दिनँ। राजधानी यो राजधानीमा हुँदैन, यो चाहिने मेरो फोटो मेरो ढिँडै हो र म एकदम यो बारेमा लामो समयसम्म जुन्छु। राजधानी यो सिंहदरबारको छायाभित्र आएर राजधानी प्रदेशको राजधानी बस्दैन। सिंहदरबार यही छ। हामी 20 वर्षसम्म 25 वर्षसम्म केमा लडियो भने राजधानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, राजधानीका जनतालाई कसरी डाइभर्ट गर्ने, यो पपुलेसनलाई कसरी हामीले बाहिर लैजान सक्छौँ, कसरी बाहिरको क्षेत्रलाई विकास गर्ने, अनि सबै मान्छे काठमाडौँमा आउने र काठमाडौँ अस्तव्यस्त सहरको रूपमा रूपान्तरण हुने कुराको अन्त्य गर्न सबभन्दा पहिले राजधानीका यो ओ प्रदेशक राजधानी आ नाम दुनू एक ही दिन तह लगेबाक से हो बतौलनि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा संविधानक भावना अनुसार कानून निर्माण कार्य तीव्रता देल गेल बतौलनि। अध्यक्ष तिमल सिन्हा संविधान से कोनो नागरिक के भेदभाव कर नहीं मिलबाक व्यवस्था कयल गेल कहैत सब नागरिक के समृद्ध करैत समृद्धि के अभियान के आगा बढ़ाव से हो तीनों तहक सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। वो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी नागरिक के अधिकार के संविधान मौलिक हक के रूप में व्यवस्था करने कहत नागरिक के आधारभूत समस्या समाधान करैत आगा बढ़ से हो सरकार के आग्रह कलन। अध्यक्ष तिमल सिन्हा देश में राजनीतिक स्थायित्व से हो कायम भेला से आब समृद्धि के अभियान के आगा बढ़ाव सहज भेल बतौलनि। मातृभूमि महिला समाज बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजना करने कार्यक्रम में समृद्धि के अभियान के आगा बढ़ावा नागरिक ऊपर कोनो किस्म के विभेद होवा नहीं देवा सरकार के सचेत करोले। संबंधी देश का विभिन्न गांव विभिन्न क्षेत्र किने प्रकार सरकारहरू जनताप्रति जिम्मेवार छन्। अब राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको छ। सबै तहका सरकारहरू छोटो समयमा फेर्नु पर्ने अवस्था अब छैन। यसकारण नेपालीहरूले अब समृद्धिको यात्रा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लडाईहरू पुरा गरेर हामी अब देश सबै नेपालीहरू एक भएर गरिबी अशिक्षा पछौडेपनबाट यससँग लडेर मुक्ति पाएर अब एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने जहाँ सबै नेपालीले खान लाउन बस्न शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सबै खालका अवसरहरू समान रूपमा सबैले पाए। कतिपय धनी देशहरूमा देश धनी छ राष्ट्र धनी छ तर पनि त्यहाँका नागरिकको बिचमा विभेद छ। हाम्रो संविधानले समाजवाद नेपाल बनाउने समाजवादतिर जाने भनिरहेपछि यो नेपालमा त्यो समृद्धि हासिल गरिरहँदाखेरि कहीँ पनि विभेद हुँदैन। हिमालदेखि तराईसम्मका सबै जात जाति भाषा भाषीमा कहीँ पनि विभेद नभएको कहीँ धनी गरिब भनेर यहीँनिर पनि आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि बढाउन नसक्ने पढ्न नसक्ने खान नपाउने उपचार नपाएर अकालमा मर्नुपर्ने यी खालका विभेद कार्यक्रम में अध्यक्ष तिमल सिन्हा संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी के सेहो सम्मान करने चला। नेपाल बैंकर्स संघ सरकार कर्जा के सुरक्षण करबा कार्यविधि तय नहीं केला से वैदेशिक रोजगार से घुरल नागरिक सबके कर्जा प्रवाह कर समस्या भ रहल स्पष्ट केलक। बृहस्पति दिन काठमाडौँ भेल कार्यक्रम में संघक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना 5.5 वर्ष भीतर कर्जा सुरक्षण करैत कार्यविधि तय कर सरकार से नहीं कयल गेला से वैदेशिक रोजगार से घुरल नागरिक के सहूलियत दर में कर्जा प्रवाह कर समस्या भ रहल स्पष्ट कयलनि। ओ कर्जा लेबाक लेल एहि कर्जा के सदुपयोग करबाक कार्यक्रम आ कर्जा चुक्ता कर स्पष्ट कार्य योजना सेहो बैंक में पेश कर वैदेशिक रोजगार से घुरल नागरिक सबके आग्रह कयलनि। कर्जाको सुरक्षण हुन्छ एउटै मात्रै हामीले समस्या के छ उहाँ दुईजना हिँड्नु हो। यो कार्यविधिमा सायद तपाईँहरूको आजको छलफलबाट त्यो एउटा लेखिदिनु होला। हामी ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ के गाह्रो छ भने कर्जाको सुरक्षण हुन्छ। कर्जाको हामी अब किस्तागत रूपमा त्यसलाई रिपेमेन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ ब्याज अथवा सामा बिस्तारी 2 महिना 4 महिना 6 महिना 1 वर्षसम्म पनि कर्जा चाहिँ नियमित भएन भने हामीले राष्ट्रिय ब्याङ्कको प्रावधान अनुसार त्यसलाई सटिक नोक्सानीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर हामीले कर्जा सुरक्षा निगममा क्लेम गर्न पाउँदैनौँ। त्यो क्लेम गर्नलाई चाहिँ 5.5 वर्ष पुग्नुपर्छ। एम्हर कार्यक्रम में युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा कर्जा सुरक्षा के जिम्मा सरकार से लेल जबा कहत वैदेशिक रोजगार से घुरल युवा सबके कर्जा प्रवाह में विलम्ब नहीं कर सचेत करोल।
अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। भादिङ में ट्रक दुर्घटना, एक गोटे की मृत्यु। बनेपा में करंट लाग, एक गोटे की जान गई। प्रदेश दुवक प्रदेश सभा बैसार में बाढ़ तथा राहत के विषयों पर बहस। राहत वितरण में अनियमितता भय रहल सांसद सभा का आरोप। सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तत्काल गठन कर, सरकार संग नेकपा के सांसद शर्मा की मांग। राजनीतिक आस्था के आधार में कर्मचारी के सरुआ करवा प्रावधान नहीं राखा, सरकार के प्रतिनिधि सभा के सांसद सभा का आग्रह। संघीय संसदक कृषि समिति से भूमि संबंधी 8म संशोधन विधेयक पारित। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।